उनके बगल में पंकज शर्मा जी कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनके बगल में आपको कंचना जी दिखाई दे रही हैं, कंचना यादव जी, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। अब मेरा सवाल ये है, अब मेरा सवाल ये है पंकज जी, ये क्या इसी वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है कि चूंकि एक चुनिंदा वर्ग के वोटर लिस्ट से नाम कट जाने का डर है, इसीलिए मुद्दा उठाया जा रहा है? वरना स्क्रूटनी तो हर बार होती है ना, जैसा कंचना जी भी मान रही हैं, अजय आलोक भी मान रहे हैं। स्क्रूटनी हर बार होती है, बिल्कुल, और 10 साल पहले भी निर्वाचन आयोग करता था। सबसे ज्यादा गंभीर बात यह सोचने की है कि पिछले 8-10 साल में ऐसा क्या हुआ है कि निर्वाचन आयोग की साख ऐसी हो गई है कि जब भी वो कुछ करना चाहता है तो इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। इसका मतलब है कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पूरी तरह संदेह के घेरे में है देश में। और बिहार में ये जो हो रहा है, कंचना जी ने बहुत बहुत वैलिड इश्यूज उठाए हैं। हाँ। कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो बाकी चीजें हैं, बाहर प्रवासी मजदूर जाते हैं, आप किस तरह करेंगे? सरकार की और निर्वाचन आयोग की 10 सालों में जाने लगे हैं पंकज जी, मुझे ये बताइए ना। वही मैं कह रहा हूं कि निर्वाचन आयोग और सरकार की नीयत पर इन 8-10 वर्षों में ही इस तरह के गंभीर प्रश्न क्यों खड़े होने शुरू हुए हैं? पर वो तो जो हारेगा वो हमेशा इसी तरीके की बातें करेगा ना। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल कौन खड़े कर रहा है पंकज जी? आप ही लोग कर रहे हैं ना। झारखंड में क्यों नहीं करते हैं आप लोग? पहले भी जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करते हैं आप लोग? पहले भी हारते थे लोग, 10 साल पहले भी राजनीतिक दल चुनाव हारते थे। पर निर्वाचन आयोग पर इस तरह के संदेह क्यों खड़े नहीं होते थे? बाबा साहब इस देश के महापुरुष हैं, बात इतनी है। ऑलराइट पंकज जी, इशारा कांग्रेस की तरफ कि जिन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, आज वो बाबा साहेब के संविधान को हाथ में लिए सब जगह घूम रहे हैं और ये झूठ परोसने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग आएंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान की जो इज्जत पिछले 11 साल में हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। संवैधानिक संस्थाओं का जो सम्मान पिछले 11 साल में इस सरकार ने किया है वो भी सबके सामने है। अरे लोकसभा का डिप्टी स्पीकर तक नहीं बनाया गया, ये संसद का सम्मान है। संविधान की जितनी बाकी संस्थाएं हैं उन सबका सम्मान आपके सामने है। निर्वाचन आयोग की क्या स्थिति है 11 साल से, ये आपके सामने है। ये सब पिछले 1 दशक से ही क्यों हो रहा है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं की नाक में इस तरह की नकेल डाली गई है? इसके पहले तो ऐसा नहीं होता था। और उसके बाद आप संविधान की रक्षा की दुहाई देते हैं। संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। आपातकाल की 50वीं सालगिरह को आप कहते हैं संविधान हत्या दिवस। 33 साल पहले 6 दिसंबर को जो हुआ था उसको कौन से हत्या दिवस की संज्ञा दें? 23 साल पहले गुजरात में जो हुआ था उसको कौन सी हत्या की संज्ञा दें? केवल मणिपुर में 2 साल से जो हो रहा है उसको कौन से हत्या दिवस की संज्ञा दें? कौन कौन सा हत्या दिवस विपक्ष मनाए? जवाब देने दीजिए। नए कांग्रेस में शामिल होने लगता है। ये वो कांग्रेस नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। ये वो कांग्रेस, ये वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। कुछ ज्यादा हो गया, फिर कुछ ज्यादा हो गया। मैं अभी बता रहा हूँ कि संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया गया। मुझे जवाब देने दीजिए। दिवस के रूप में मुझे जवाब, आप सुनना नहीं चाहते, जवाब सुनिए। 8 नवंबर का सवाल उठाया तो जवाब नवंबर का दिन, अगर जवाब देने का धैर्य नहीं है तो टीवी डिबेट में आप इस तरह मत करिए। जवाब सुनिए। आपकी जो इंदिरा गांधी थी ना, उन्होंने आप सवाल सुनिए। आप पिछले 11 साल से सवाल सुनने को तैयार नहीं है। हम 11 साल का जवाब सुनते रहे खाली, हम 11 मन की बात सुनते रहे खाली, आप जन के मन की बात नहीं सुन रहे। बार ये भी नहीं चल सकता। दिला करके कुर्सी दी है, आपसे नहीं मांगी है कुर्सी हमने। इंदिरा गांधी ने आधी रात को इस देश के मौलिक अधिकार को कुचल दिया। पिछले 11 साल से कौन से मौलिक अधिकार हैं? वो थी संविधान की हत्या। क्यों? जिस संविधान में मौलिक अधिकार ना हो, जीवन जीने का अधिकार तक ना हो, वो हत्या है। आपने 25 जून 1975 को हत्या की। उसके बाद क्या किया? संसद का कार्यकाल 6 साल के लिए बढ़ा दिया। वाह, मन आया कुछ भी कर दो। अब आइए आपके मनमोहन सिंह की सरकार के काल में 59 से ज्यादा इंदिरा गांधी ने सरकारें तो बर्खास्त की थी। 73 में भी उनकी कांग्रेस। अगर संविधान की हत्या हो गई थी तो प्लीज ये मत करिए। 77 का जो चुनाव हुआ, ये मत करिए। लोकसभा चुनाव में
पूरे उत्तर आप भारत में सुनिए, कांग्रेस को सिर्फ आपने एक जिस सीट महिला मिली, आरक्षण लेकिन विधेयक देश में को लटका 154 के सीटें रखा, मिली। मोदी सरकार ने 77 उसको के पास चुनाव में किया। कांग्रेस जिस पार्टी को 370 को आपने डमरू की तरह बजाया कश्मीर को, मोदी सरकार ने उसको हटा ठीक कर है। लोकतंत्र की स्थापना की। आपके लोकतंत्र से आपका कोई लेना देना पंकज नहीं, जी, ना आपका संविधान से लेना पंकज देना है। जी, 31% और सत्यप्रकाश जी, आप सत्यप्रकाश जी, बोलने तो दे नहीं रहे। सत्यप्रकाश जी, आपने बोले पंकज जी, आपने कहा कि इमरजेंसी लगाई, उसके बाद चुनाव आए, चुनाव में बाहर का मुंह देखना पड़ा इंदिरा गांधी को, है ना। आप ये कह रहे हैं कि 11 साल से ये लोग संविधान को मजाक बनाकर रखे हुए हैं, तो फिर हार जाने चाहिए थे ना। पहले 2014 के बाद ही इनको हार जाना चाहिए था। 2019 में 2000, अरे ये कम होना क्या होता है सर? अरे तो इस बार जनता तो जब एक- तमाचा मारती है तो एकदम कड़क मारती है ना, वो धीरे धीरे थोड़ी मारती है, दपट दपट के थोड़ी मारती है। जैसे इंदिरा गांधी हारी थी, अगर संविधान के साथ इन लोगों ने इतना अन्याय किया था तो फिर जनता को हरा देना। 3 बार से ये लोग अगर जीत चुनावों में इस बात पर मुहर लगाता है कि संविधान के को बिल्कुल आपने सेफ रखा है, इंटैक्ट रखा है, तो फिर ये तो जीत गए उस लिहाज से। राजकुमार भाटी जी, देखिए, पंकज जी ने 22 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी कई घटनाएं गिनवाई। मैं 2 दिन पुरानी गिनवाता हूँ। 25 जून को जब माननीय मोदी जी इमरजेंसी के खिलाफ भाषण दे रहे थे, योगी आदित्यनाथ लोक भवन में लखनऊ भाषण दे रहे थे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, उसी दिन 25 जून को ही नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के माता प्रसाद पांडे को गोरखपुर में बीजेपी के गुंडे उनकी कार पे हमला कर रहे थे। वो पीड़ित दुकानदारों से मिलने जा रहे थे, उन्हें नहीं जाने दिया गया, जेसीबी लगा के रास्ता रोक दिया गया, उनकी कार तोड़ी गई, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उसी 25 जून को, मैं बीच में नहीं बोला था आपके, शर्म नहीं आई आपको? मैं बीच में नहीं आपके बोला था। पूरे के पूरे गुंडे की पार्टियां देश में दलित महिला मुख्यमंत्री को गेस्ट हाउस में घेर लेती है, वहां उन पर हमला करती है। उस दिन संविधान कहां गया था? बताइए, आप बताइए किस संविधान की दुहाई देना चाहते हैं आप? बताता हूं। आपको सफाई देनी पड़ेगी, आज माफी मांग के जाइए। उसी 25 जून को सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा रहा था, क्योंकि एक व्यक्ति की जेल से रिहाई के लिए उसकी बेल हो गई थी, और क्योंकि उसका नाम आफ्ताब है, तो डेमोक्रेसी इसलिए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे रिहा नहीं डेमोक्रेसी किया। है। 1 महीने वो जेल में रहा। तो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र ना? की हत्या है, कानून की हत्या है, अरे, संविधान की हत्या है। कैसे हो? एक व्यक्ति को जमानत के बाद भी जेल से रिहा किया जाए। एचआर 5 खन्ना लाख को रुपए जिसने जुर्माना लिखा एटीएम बाकी जबल जी, में मैं बोलने यहाँ- के केस मैं में यहाँ- जिस आज संत बात को चल है, आज उसको अघोषित चीफ सत्यप्रकाश जस्टिस जी। नहीं बनने दिया। सत्यप्रकाश जी। एचआर खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, बनने वाले थे। आप संविधान की दुहाई देंगे जिन्होंने एडीएम जबलपुर केस में लिखा कि जीवन जीने का अधिकार राज्य के अधीन नहीं होता है। फिर आपने क्यों ऐसा किया? संविधान की दुहाई दे ओके रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, आपने अपनी बात मैं रखी। 30 सेकंड भाटी जी, आपको शर्म आती है कि नहीं? बस आप मुझे बहुत नहीं गंभीर लगता, आदमी मुझे हैं। देश के नहीं नहीं, आप प्रधानमंत्री पे गंभीर बहुत आदमी हैं, शर्म आती आप है। गंभीर आदमी हैं। आप उस नहीं, मुझे emergency- देश के प्रधानमंत्री आप पे पंकज बहुत जी शर्म के- आती एक है। मिनट, ठीक है, मान गया। और योगी आदित्यनाथ मैं पे अपनी भी बात शर्म कह आती लूं, है। मैं आप बीच में बोलते नहीं, अब मैं भी कुंभ में टोकता नहीं। आदमी मरा, अच्छा, योगी मैं बोलूं आदित्यनाथ अपनी झूठ बात। बोलते रहे, या आप भी हमें बोलेंगे? शर्म आई। मैं बोलूं? आपने सवाल पूछा कि शर्म आती मैं है वही क्या? कह रहा हूं। हमें योगी आप आदित्यनाथ बगल में के- पंकज जी के इमरजेंसी के उस कथन को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस इमरजेंसी में मुलायम सिंह को मार लाठी उनकी पैर तोड़ दिया गया था। मैं और आप तो उस नहीं इमरजेंसी को समर्थन कर मैं रहे तो नहीं हैं? support- बगल में वो आप बोले, झूठ अभी क्यों बोलते हैं? अभी वो बोले कि इमरजेंसी के आप हत्या झूठ दिवस क्यों मना बोलते रहे हैं। आपने उसका झूठ समर्थन क्यों किया। बोलते हैं पंकज जी सही बात कह रहे हैं। आपके नेता को इतना मार मारा संविधान की था, हत्या नहीं आप हुई लोग थी। मार खाने के बाद भी थेथर है क्या? लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया, बिल्कुल थेथर हो गए आप लोग। इमरजेंसी का समर्थन कर रहे हैं इमरजेंसी का विरोध अभी तो कर रहे थे। इमरजेंसी के समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस सारे पार्टी। जनसंघी तो माफी मतलब मांगे, ये चलाए थे 1 महीने को में। बचाने के लिए इतने आप लोग पागल हो चुके हैं। इमरजेंसी का राजनीति का ये मतलब ये था, मत बदल लो। इमरजेंसी का समर्थन समर्थन किया, बाला साहब ठाकरे ने भी तो आप लिखा लोग था। एक बार इमरजेंसी पर क्लैरिटी लेकर आ जाइए। पंकज जी ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी को हत्यारा दिवस के तौर पर मनाना गलत है, वैसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मणिपुर कैसे भूल जाते हैं, उन्होंने 10 और चीजें याद दिलाई, उन्होंने वो जो बाबरी ढांचा गिराया गया था उसकी याद दिला दी, उन्होंने गुजरात के दंगे याद दिला दिए।